ये देगी आलू गोश्त हमारा तैयार है और ये बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ज़ायकेदार। और आप इसके शक्ल से भी देख सकते हैं, ये देगी आलू गोश्त बिल्कुल घर के मसालों से और बहुत बेहतरीन बना था। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने एक पैन में ऑयल डाल दिया था। यहाँ मैं कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें गोश्त गलाना है। तकरीबन मैंने 1 कप से ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल लिया था और उसके अंदर मैंने डायरेक्टली गोश्त डाल दिया। गोश्त मैंने बछिया का गोश्त यूज़ कर रही हूँ और हड्डी वाला गोश्त है, तो इसी में जायका आता है। इसको सबसे पहले हम भून रहे हैं इसको तेल के अंदर, ताकि इसकी जो स्मेल है गोश्त की वो निकल जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। अभी ये गोश्त का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। अब ये देखें गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चलाते जाएंगे। अब यहाँ देखें बिल्कुल ऑयल रह गया और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब इसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही हम इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि इसमें अच्छा सा एक जायका रहे और गोश्त की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम चलाते जाएंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करना शुरू कर देंगे क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन गया है। सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें नमक, जो कि मैंने तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, 1 टीस्पून पूरा नहीं था। इसमें मैंने डाल दी पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून और इसके अंदर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। तकरीबन मैंने इसको लिया था एक टेबल स्पून ले लिया और यहाँ हल्दी थी 1/4 स्पून थी। थोड़ा थोड़ा करके हमने ये डाला है और अब इसको हम बस इन मसालों के साथ अब हम इसको भूनेंगे। और ये बड़ा क्विकली सा एक हमारा आलू गोश्त तैयार हुआ था। और ये मैंने ब्राउन प्याज यूज़ की है। ये मैं अक्सर इसको पहले से ही ब्राउन करके और शॉपर में पैक करके रख लेती हूँ फ्रिज में, तो बड़ी आसानी रहती है। तो यहाँ पर जब हमने इसको देखें जैसे ही ब्राउन प्याज डाल दिए कलर चेंज हो गया। यहाँ मैंने तकरीबन 3 मीडियम ब्राउन प्याज ली थी, उनको ब्राउन किया था। अब हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसको मैं कुकर लगा के गलाने के लिए रख दूँगी। ये तो मैंने 2 गिलास पानी डाला है ताकि ये अच्छा सा गल जाए। ये मेरा आलू गोश्त तकरीबन 20 मिनट में तैयार हो गया था क्योंकि मैंने गोश्त कुकर में ही गला लिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप अलग से भी इसको गला सकते हैं, लेकिन मुझे कुकर की आदत है तो मैंने इसी में गला दिया था। कुकर को बंद कर दिया। तकरीबन 12 मिनट में ये गोश्त हमारा गल गया था। अब यहाँ देखें मैंने जैसे ही कुकर से मैंने निकाला गोश्त गल गया था, तो मैंने इसको थोड़ा दूसरे पैन में जो है इसको चेंज कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया सारा। और अब देखें मसाला कितना अच्छा भुन गया था। और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं 1 कप दही। याद रहे कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना सारा जो उसका मसाला और सालन का जो टेस्ट है ना स्पॉइल हो जाएगा। तो यहाँ हमने बैलेंस करना होता है। तो ये दही मेरी बिल्कुल मीठी दही थी एज सच, और क्रीमी टाइप दही, मज़ेदार। इसको थोड़ा सा हमने बीट करके डालना है, वैसे ही नहीं डालेंगे वरना ये कर्डल हो जाएगी। और अक्सर दही डालते ही फट भी जाती है तो ग्रेवी सही बनती नहीं है। तो हमने स्लो आंच करके पहले दही डाली। अब दही के साथ में इसको भून रही थी। देखिए मसाला आहिस्ता आहिस्ता भुनता जा रहा है। अब दही का पानी भी खुश्क करना है ताकि इसका ऑयल ताकि ऊपर आ जाए। ये देखें दही भी हमारी भुन गई है और अच्छा सा इसका ऑयल ऊपर आ गया है। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन घर के मसालों से ही बहुत अच्छा और मज़ेदार सा सालन बन जाता है। तो एक तो महंगाई बहुत हो गई है तो हमें पैकेट के मसाले छोड़ने पड़ेंगे और हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। अच्छा, मैंने इसमें ना थोड़ा सा 2-3 छोटी इलायची और 2-3 काले मिर्च भी साबुत डाल दी थी, तो ये आपको शायद नज़र भी आ रही हो। और इसके साथ ही मैंने आलू डाले। अब आलू डाल के हमने भूनने हैं पहले, इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना। आलू को इतना भूनना है कि इसकी जो आलू की सफ़ेदी है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए और आलू के अंदर भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, मसालों का रच बस जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आलू भी भुनना शुरू हो गए हैं। ये देखें
आलू को भून लिया मैंने, फिर ऑयल ऊपर आ गया। अब इस स्टेज पर आके हमने क्या करना है कि इसके अंदर जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, वैसे तो ये देगी आलू गोश्त है तो इसमें इतनी ग्रेवी होती नहीं है, तो मैंने तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है और इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर हम इसको रख देंगे कवर करके ताकि आलू गल जाए। लेकिन उससे पहले जो मैंने मसाले इसमें डाले हैं वो भी नोट कर ले। मेरा फेवरेट गरम मसाला पिसा हुआ, और क्या कहते हैं इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि ये देगी आलू गोश्त है तो इसमें 1/4 चाय का चम्मच जो है मैंने जायफल जावित्री का पाउडर भी डाला था। इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है और ये आलू गोश्त के में बहुत मज़ा देगी आपको, तकरीबन देख कर ही फ्लेवर आ रहा था। अब हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि आलू गल ना जाए। 8 से 10 मिनट में आलू गल गए थे और अब आप ये सालन की शक्ल देख सकते हैं, मज़ेदार सा रोगन उसके ऊपर आ गया है। और ये आप ज़रूर ट्राई करें रेसिपी। तो मैंने इसको साथ ही डिश आउट करना शुरू कर दिया था। आप ये रेसिपी ट्राई करें और मेरे भी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सजेशंस दें। और आपकी सजेशंस बहुत वैल्यू रखती हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। और ये देखें डिश आउट करने के बाद भी सालन की मज़ेदार सी शक्ल, और आप देख सकते हैं इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें। अगेन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।